गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी हमने लास्ट टाइम इसके कुछ क्वेश्चंस लिए थे लास्ट लेक्चर में। टुडे आई विल टेक अगेन द क्वेश्चंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी के हम कुछ और क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, आज हम कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। तो मैंने क्वेश्चन फर्स्ट पहले ब्लैक बोर्ड पे लिख रही हूं मैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, आज एक्स्ट्रा क्वेश्चन ही मैं ले रही हूँ। द रिकॉर्ड ऑफ वेदर। क्वेश्चन ध्यान से देखना और नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी पे। द रिकॉर्ड ऑफ ए वेदर स्टेशन shows that out of the past 250 consecutive days, its weather forecast were recorded 175 times। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है इस क्वेश्चन में। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, ध्यान से देखना मैं क्या बोलने जा रही हूँ। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी that on the given day it was correct। और सेकंड है, what is the probability that it was not correct on a given day। अब क्वेश्चन ध्यान से सुनो, पहले रिपीट करती हूँ, देन आई विल स्टार्ट द सॉल्यूशन। द रिकॉर्ड में वेदर, एक वेदर स्टेशन का रिकॉर्ड दिया गया, वो ये दिखा रहा है कि लास्ट 250 लगातार कॉन्सिक्यूटिव डे से इट्स वेदर फोरकास्ट वर रिकॉर्डेड। कितनी बार रिकॉर्ड किया गया? 175 टाइम्स रिकॉर्ड किया गया। What is the probability on the given day that it was correct? आपको ये बताना है कि probability निकालो कि किस दिन जो है on the given day it was correct है। ठीक है, और what is the probability that it was not correct on a given day? जो रिकॉर्ड किया गया है 175 टाइम्स जो था वो करेक्ट रिकॉर्ड किया गया। ठीक है, तो कितने टाइम्स करेक्ट रिकॉर्ड नहीं किया गया? टोटल कॉन्सिक्यूटिव डेज कितने थे? 250 थे। टोटल कितने थे कॉन्सिक्यूटिव डेज? वो कितना था? 250। और नंबर ऑफ टाइम्स जो रिकॉर्ड किया गया, करेक्ट रिकॉर्ड किया गया, नंबर ऑफ टाइम्स रिकॉर्ड करेक्ट कितने रिकॉर्ड किया गया? 175। ठीक है, तो आपको प्रोबेबिलिटी करेक्ट की भी निकालनी है और इट वाज नॉट करेक्ट की भी निकालनी है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, पहले किसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे? इट वाज करेक्ट, इट वाज रिकॉर्डेड करेक्ट। करेक्ट की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो उसके कितने नंबर ऑफ ट्रायल्स लिए गए हैं करेक्ट के? 175। नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने किए गए करेक्ट के? 175। और टोटल जो थे कॉन्सिक्यूटिव डेज वो कितने थे आपके? 250। और ये तो फर्स्ट का है। और सेकंड है आपका इट वाज नॉट रिकॉर्डेड करेक्ट
तो ये मैं आपको बाद में बताती हूँ ये कैसे हम करेंगे, पहले हम ये फाइंड करेंगे। 25 से मैंने कैंसिल कर दिया, ये आ गया हमारा 7/10। तो आप जब नॉट रिकॉर्डिंग दे रखा है, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो और इस तरह से भी कर सकते हो कि 250 में से 175 लेस करके वो फेवरेबल लिख के नंबर ऑफ ट्रायल्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। एक तो आपका ये मेथड है, और एक आपका है कि आपका जो श्योर इवेंट होता है, जो प्रोबेबिलिटी टोटल होती है वो आपकी 1 के इक्वल होती है। तो 1 में से अगर करेक्ट जो है वो 7/10 है, तो इनकरेक्ट कितनी है आपकी 10 1 जा 10 - 7 3/10 आ जाएगा। ये तो आपका डायरेक्ट मेथड है। और अगर आपको इस तरह से करना है वाज नॉट रिकॉर्डेड, तो 250 में से 175 माइनस कर देंगे, वो आपका नॉट करेक्ट है, डिवाइडेड बाय 250। तो ये कितना आ जाएगा आपका 75/50। तब आपका कितना आ जाएगा 3/10। चाहे आप इसको इस तरह से कर लो और चाहे आप इसको इस तरह से कर लो। समझ गए आपको ये क्वेश्चन? ठीक है। और आप 0.7 और ये आ जाएगा आपका 0.3/10 है, तो ये आपका क्या आ जाएगा 0.3। टोटल दोनों का करते हो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 ही आता है। समझ आ गया आपको? देखो जो करेक्ट रिकॉर्ड की गई थी वो 175, तो नॉट करेक्ट जो है 250 में से 175 माइनस कर देंगे, वो आपका क्या आ जाएगा 75। और टोटल नंबर ऑफ टोटल कंसेक्यूटिव डेज जिनका रिकॉर्ड किया गया है लगातार 250 डेज, नंबर ऑफ ट्रायल्स जो किया गया है वो कितना था आपका 250। समझ आया आपको ये क्वेश्चन? एक हम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। आपके जिस तरह से क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, क्योंकि बुक में तो आपके बहुत कम दे रखे हैं, तो आपके जिस तरह के क्वेश्चन पुट किए जाते हैं मैं उस तरह के क्वेश्चंस बता रही हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, सेकंड क्वेश्चन लिखा है मैंने, नोट कर लेना। ए टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी kept a record of a distance covered before a tire needed to be replaced. एक कंपनी में, एक टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में वो रिकॉर्ड रखा गया है कि कितना डिस्टेंस कवर करते हैं टायर जो है, जब तक उसे जरूरत नहीं पड़ती है रिप्लेस करने की। तो टेबल शोज द रिजल्ट ऑफ 100 केसेस। यहाँ पर लिख रही हूँ, टेबल शोज द रिकॉर्ड ऑफ 100 केसेस का रिकॉर्ड रखा गया। 100 नहीं 1000 केसेस का रिकॉर्ड रखा गया। ठीक है, तो आपका यहाँ टेबल शो कर रही हूं मैं। क्वेश्चन ध्यान से देखना। डिस्टेंस इन किलोमीटर, लेस देन 4000 किलोमीटर का डिस्टेंस, 4000 कम किलोमीटर डिस्टेंस किया है, वो है नंबर ऑफ टायर्स, उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये है। और 4000 किलोमीटर से 9000 किलोमीटर तक की फ्रीक्वेंसी कितनी है, इसकी मैं 200 है। और 9001 से लेकर 14000 किलोमीटर नंबर टायर हैं, नंबर ऑफ केसेस हैं 325। और फिर है 14001 से लेकर या मोर देन 14000, यहाँ पर लिख रही हूँ मोर देन 14000 से ज्यादा, मतलब कि कितने भी हो सकते हैं, वो है 455। ये टोटल केसेस जो थे मिला के 1000 केस थे।
अब आपको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? इफ यू बाय अ टायर ऑफ दिस कंपनी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? नंबर 1 तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इट विल नीड टू बी रिप्लेस्ड, इट विल नीड टू बी रिप्लेस्ड। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है फर्स्ट, बिफोर इट हैज कवर्ड, बिफोर इट हैज कवर्ड, it has covered 4000 kilometer, it has covered 4000 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर कर लिया। इट हैज कवर्ड द डिस्टेंस 4000 किलोमीटर, मतलब कि लेस देन 4000। इट मींस इसमें जो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे 4000 तक का किलोमीटर का डिस्टेंस से पहले ही उसको रिप्लेस कर दिया। इट मींस हम प्रोबेबिलिटी लेंगे उसके जो आउटकम नंबर ऑफ ट्रायल नंबर ऑफ केसेस है वो 20 है। सेकंड, साथ साथ समझा रही हूँ और फिर लिखेंगे हम इसे। सेकंड है हमारा इट विल लास्ट मोर देन 9000 किलोमीटर, मोर देन 9000 किलोमीटर, मोर देन 9000 किलोमीटर। तो हम कितना लेंगे? यहाँ तक नहीं, यहाँ से लेंगे मोर देन 9000। तो ये हमारा 9000 से 14000 है और ये 14000 से भी ज्यादा, तो ये हम दोनों लेंगे इसमें। और थर्ड है हमारा इट विल नॉट नीड टू बी रिप्लेस्ड, इट विल नॉट नीड टू बी रिप्लेस्ड। इसे चेंज करने की जरूरत नहीं है, रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है। आफ्टर इट हैज covered somewhere between 1000 kilometer and 40,000 kilometer। अब यहाँ से देखना थर्ड है, उस क्वेश्चन हमारा क्या है? उस क्वेश्चन में यह इट विल नॉट बी रिप्लेस्ड, से रिप्लेस की जरूरत होगी। आफ्टर इट हैज कवर्ड, जब इसने कवर कर लिया समवेयर बिटवीन 4000 से कहां 14000 तक का डिस्कवर कर लिया, तो उसके नंबर केसेस कितने? अब हम ये बोलेंगे। तो अब ये सारे क्वेश्चन इन तीनों की अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो हाउ वी फाइंड? पहला क्या है? इट विल नीड टू बी रिप्लेस्ड, इसे रिप्लेस करने की जरूरत होगी बिफोर इट हैज कवर्ड, कितना है 4000 किलोमीटर। तब हम लेंगे प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ केसेस के कितने? 20, और टोटल कितने हैं हमारे? 1000। तो फर्स्ट केस में हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं, यहाँ पर पूरा लिखना आप, मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रही हूँ। ये आ जाएगा आपका 20/1000। समझ आ गया? ये हमारा पहला केस है। कैसे लिखेंगे हम? प्रोबेबिलिटी नीड टू बी रिप्लेस्ड बिफोर इट हैज कवर्ड 4000 किलोमीटर। और इसे हम लिखेंगे कैसे? इसमें लिखेंगे द फ्रीक्वेंसी ऑफ टायर दैट नीड टू बी रिप्लेस्ड बिफोर इट हैज कवर्ड 4000 किलोमीटर। उसके जो केसेस हैं वो कितने हैं? 20 हैं। और टोटल आउटकम्स हमारे कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं? वो है हमारे 1000। अब सेकंड में मैंने आपको यहीं पर बता दिया था इट विल लास्ट मोर, ये और ज्यादा एंड होगा मोर देन 9000 किलोमीटर, 9000 से ज्यादा। 9000 से ज्यादा है तो हम कौन सा लेंगे? 325 प्लस प्रोबेबिलिटी मोर देन 9000 की, मोर देन 9000 किलोमीटर की 325 प्लस 445 डिवाइडेड बाय टोटल केसेस कितने हैं? 1000। तो इन दोनों को ऐड कर दो, ये आ जाएगा हमारा 770/1000। तो ये आ जाएगा हमारा 0.77 और ये हमारा आ जाएगा 0.02। यहाँ तक आया। तो के बाद है हमारा, मैंने आपको बताया था, थर्ड ने बताया इट विल नीड टू बी रिप्लेस्ड आफ्टर इट हैज कवर्ड समवेयर बिटवीन 4000 से लेकर 14,000 के बीच का।
तो वो कैसे लेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी हम कैसे लेंगे, मोर देन कितना है, सम बिटवीन 4,000 to 15,000 में। उसके नंबर ऑफ फाइल्स कितना है, 210 प्लस 325 डिवाइडेड बाय टोटल केसेस कितने थे हमारे, तो इसे हम ऐड कर देंगे, ये हमारा आएगा 530 और 1000, तो आंसर आ जाएगा हमारा 0.535। समझ आ गया तीनों केसेस। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक मैंने आपको फैमिली चूजन वाला स्कूटर वाला क्वेश्चन कराया था आपकी बुक का ही, उसमें नंबर ऑफ 2400 फैमिलीज दे रखी थी। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैंने यहाँ लिखा कार्ड्स, ध्यान से देखो ये क्वेश्चन, कार्ड्स मार्क्ड विद द नंबर्स 2 to 110। कुछ कार्ड्स हैं उसके ऊपर नंबर मार्क किए हैं 2 से लेकर 101 तक, जैसे स्लिप्स है आपके पास, उसके ऊपर आपने नंबर लिखा है 2 से शुरू होकर 101 तक, एंड आर प्लेस्ड इन ए बॉक्स, और इन कार्ड्स को आपने एक बॉक्स में डाल दिया, आर प्लेस्ड इन ए बॉक्स एंड मिक्स थॉरली, और फिर उनको मिक्स किया गया। जैसे कोई गेम खेलते हैं, आपने उसके ऊपर नंबर लिख दिए 2 से लेकर 101 तक और उसे मिक्स किया गया, देन वन कार्ड is drawn from this box, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चन ध्यान से समझना और नोट करना, that the number on the card is, क्या है, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी निकालनी है इवन नंबर की, सेकंड आपको निकालनी है अ नंबर लेस देन 14, और थर्ड आपको निकालना है अ नंबर विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर, ए नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ये क्वेश्चन ध्यान से देखो। अब आपके पास टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं, 100 है। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं, 100, क्योंकि 2 से लेकर 101 तक मार्क किया गया, तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं, 100, ठीक है। अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है इवन नंबर की, तो इवन नंबर 2 से लेकर 101 तक, पहला नंबर 2 ही इवन है, तो टोटल कार्ड हमारे 100 है, तो 2 से लेकर 101 तक इवन नंबर कितने होंगे, तो नंबर ऑफ इवन नंबर्स जो हैं, फेवरेबल आउटकम जो हैं, वो आपके कितने होंगे, वो आपके 50 होंगे, 2, 4, 6, ये सारे फेवरेबल आउटकम है ना, इन बिटवीन 2 to 101, 2 से लेकर 101 तक, ठीक है। तो ये आप सारे लिख देना। उसके बाद ये हमारे 50 हैं, तो प्रोबेबिलिटी अगर आपको इवन नंबर की निकालनी है, तो इवन नंबर आपके कितने हैं, फेवरेबल आउटकम 50, और टोटल आउटकम्स हमारे कितने हैं, 100, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 1/2, ठीक है। ये है गेटिंग अ नंबर, इवन नंबर, ठीक है। अब आपको बताना है, सेकंड है अ नंबर लेस देन 14, 14 से कम नंबर, 2 से लेकर 101 नंबर मार्क किए गए, 14 से
नंबर कितने होंगे 40 से लेकर में 2 तक होंगे, कितने नंबर होंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 कम वाले काउंट करने हैं, ये वाले नंबर। तो ये कितने नंबर हैं 2 4 6 यहाँ 8 10 और ये 12। तो टोटल हमारे आउटकम्स कितने हैं 14 से लेस, वो है हमारे 12। तो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है आपको लेस देन 14। जिन नंबर पर 14 से कम मार्क है वो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 12 और टोटल आउटकम्स कितने हैं हमारे 100। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी हमारी 3/20। समझ आ रहा है आपको। और लास्ट है आपका ए नंबर विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए नंबर विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। अब 2 से लेकर 101 तक परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने हैं बताओ आप। परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होते हैं? परफेक्ट स्क्वायर नंबर जिनकी जो जैसे फॉर एग्जांपल 2 के बाद लेने हैं, जैसे 4 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, 2 की पावर 2 है। 9 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, उसके बाद 16 25 के बाद 36 फिर 64 फिर 81 और उसके बाद यहाँ पर 49 भी आएगा। ठीक है, तो ये हमारे क्या है सारे 2 से लेकर 101 तक ये हमारे सारे क्या हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर की। तो परफेक्ट स्क्वायर के हमारे फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 और टोटल आउटकम्स हमारे कितने हैं 100। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 9/100। प्रोबेबिलिटी दैट का जो मार्क कार्ड है वो क्या है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 9/100। समझ आ गया अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और अब हम एक क्वेश्चन और ले रहे हैं नेक्स्ट। ये सारे मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ ताकि आपको हर तरह का किसी भी टाइप का क्वेश्चन आता है देन आपको करने आने चाहिए प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन। देखो मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ 80 बल्ब्स, ध्यान से देखना मैंने क्या लिखा है 80 बल्ब्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम। क्वेश्चन नोट कर लो और ताकि आप खुद भी सॉल्व कर पाओ। ठीक है, 80 बल्ब्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ लॉट। एक लॉट में से 80 बल्ब सिलेक्टेड किए रिकॉर्ड लाइफ टाइम। उसके बाद है इन द फॉर्म ऑफ टेबल। आपको फ्रीक्वेंसी टेबल की फॉर्मूला है, टेबल बना रही हूँ। आवर्स में दे रहा हूँ, यहाँ पर लिख रही हूँ आवर्स। तो लाइफ टाइम लिखा है 500 आवर्स तक, ये 700 और फिर है 900। क्वेश्चन ध्यान से सुनना ताकि आंसर दे पाओ। ये है 1100 और फ्रीक्वेंसी रखी है बल्ब की जो 300 आवर्स तक लाइफ टाइम है वो है 10 बल्ब और जिनकी 500 आवर्स उसकी फ्रीक्वेंसी है 15 और 700 की 23 और 900 आवर्स की 25 और 1100 आवर्स की 7। आपको आंसर देना है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लिया आपने, अब आंसर देखो। अब क्वेश्चन है ए बल्ब इज चूजन एट रैंडम। एक बल्ब रैंडमली चूज किया गया है
फ्रॉम द लॉट, ठीक है। उस लॉट में से एक बल्ब चूज किया गया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी that the bulb chosen has lifetime less than 900 hours। आपने उस बल्ब की प्रोबेबिलिटी निकालनी है उन बल्ब्स की जिनका लाइफ टाइम जो है 900 आवर 900 आवर से कम है। तो आप क्या लेंगे, 900 आवर से कम, इट मीन्स वो 700 भी हो सकता है, 500 भी और 300 भी। तो प्रोबेबिलिटी क्या लेंगे हम, फ्रीक्वेंसी 900 से कम की क्या है, 10, 15, 23। इन तीनों को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे और प्रोबेबिलिटी निकालेंगे लेस देन 900 आवर्स, जिनका लाइफ टाइम जो है वो लेस देन 900 आवर्स है। तो वो कितने हैं टोटल, 10 + 15 + 23, और टोटल फ्रीक्वेंसी, टोटल बल्ब्स हमारे कितने हैं, 80 बल्ब्स को रैंडमली क्या किया गया है, सेलेक्ट किया गया एक लॉट में से। तो एक लॉट में से रैंडमली जो टोटल बल्ब सिलेक्ट किए गए हैं वो कितने थे हमारे, 80। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इन तीनों को हम ऐड कर देते हैं, 48/80, तो ये हमारा आ जाएगा 3/5। समझ आया आपका। आपसे इसमें कई तरह के क्वेश्चन, जैसे 700 से मोर बोला जाए तो आप ये दोनों को ऐड करके लेंगे, अगर 100 से लेस बोला जाता तब ये चारों ऐड करते, या 300 से मोर लाइफ टाइम बोला जाता तो ये 4 ऐड होते। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं आपसे पुट किए जाते हैं। तो यहाँ पर लेस देन 900 आवर्स पूछा गया था, तो यहाँ पर इन तीनों ऐड करके मैंने तो रैंडमली जो सेलेक्ट किए हैं एडी उससे डिवाइड कर दिया, तो ये क्या आंसर। और एक क्वेश्चन लेते हैं हम, अब क्वेश्चन मैं ले रही हूं, द परसेंटेज ऑफ मार्क्स, ध्यान से देखना ये क्वेश्चन, द परसेंटेज ऑफ मार्क्स obtained by a student in monthly unit test are given। आपको टेबल की फॉर्म में दे रखा है, मैं टेबल बना रही हूँ, देन यू विल गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यूनिट टेस्ट 5 हुआ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और 5 यूनिट यूटी हुए हैं, ठीक है। और परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो है हर एक यूटी में डिफरेंट है। परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो है इन एवरी यूटी, हर एक यूटी में क्या है, चेंज है। क्या है, फर्स्ट यूटी में परसेंटेज जो है वो है 70, सेकंड में 72, थर्ड में है 65, फोर्थ में है 68 और फिफ्थ में है 85। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। नंबर 1, मोर देन 70% मार्क्स, 70% से ज्यादा, और सेकंड आपको निकालना है मोर देन 90%।
मोर देन 9%। कई तरह के क्वेश्चन इन क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मोर देन 70% मार्क्स, कितने यूटीज हैं जिसमें मार्क्स जो हैं आपके 70% से ज्यादा हैं, तो वो हैं आपके 72। सेकेंड यूटी में भी आपने 70 से ज्यादा लिए हैं, और वो हैं आपके फिफ्थ यूटी में भी आपके 70% से ज्यादा है। और टोटल कितने यूटी हैं हमारे 5। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे हम? प्रोबेबिलिटी मोर देन 70% मार्क्स जो है उन्हें नंबर ऑफ टेस्ट 5 हुए थे, तो टोटल में जो है आपके मार्क्स है में तो कितने मोर देन 70 इन 2 यूटीज, एक सेकेंड यूटी और एक यूटी में, और टोटल यूटी हुए थे आपके यूटी, समझ आपको। और ये मोर देन 90% मार्क्स। तो अब आप यहाँ पर कोई यूटी नहीं दे रहा जिसमें आपको 90% से ज्यादा मार्क्स हो, तब प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तब आपकी प्रोबेबिलिटी होगी मोर देन 90% मार्क्स, तब आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0, क्योंकि एक भी यूटी ऐसा नहीं है जिसमें मार्क्स जो है वो 90% से ज्यादा हो, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी आपकी? 0। देखो 5 यूटी हुए, 5 यूटी में एक मार्क्स 70 थे, एक में 72, 65, 68 एंड 85। तो कितनी यूटी मार्क्स 70% ज्यादा है? 70% ज्यादा 72 एंड 85। एक तो सेकंड यूटी और एक यूटी में 5 यूटी में हुए थे, 5 यूटी का गया था, तो वो यूटी में आप 70% से ज्यादा है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2/5। और 90% से ज्यादा एक यूटी ऐसा नहीं है जिसमें 90% ज्यादा मार्क्स हो, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी आपकी? 0। समझ आया? एक और क्वेश्चन ले लो। थ्री पॉइंट्स क्वेश्चन लिखो। आर कॉस्ट सेमीटेन, ठीक है, कितने टाइम्स? 400 टाइम्स। क्वेश्चन and following frequencies outcome were recorded, और इसका रिकॉर्ड लिया 3 स्पॉट्स किया गया 400 टाइम्स, और फ्रीक्वेंसी जो है रिकॉर्ड की गई है आउटकम्स। इधर देखो क्वेश्चन लिख रही हूं मैं। आउटकम्स जब 3 हेड्स आए थे टॉस करने से, तीनों हेड ही थे, तो उसकी फ्रीक्वेंसी थी आपकी 103, ठीक है। और सेकंड है जब 2 हेड आए थे, 2 हेड्स थे, वो है 124, और 1 हेड जो था वो था आपका 98, ठीक है। और नो हेड, एक भी हेड ही था, वो था आपका x, ठीक है। आपको प्रोबेबिलिटी मांगी है पेटोन हेड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट पार्ट में लिखूं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड, एक भी हेड नहीं है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी टोटल कितने टाइम्स था? 400 था,
ठीक है। और नो हेड की फ्रीक्वेंसी कितनी x है, ये नहीं रखी, तो प्रोबेबिलिटी क्या निकल गई, x/4। ठीक है। सेकंड मैं साथ साथ बता रही हूँ, फिर करके भी बताएंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड। उसके नंबर ऑफ ट्राई वन हेड कितने, 98, और टोटल टर्म्स कितने, 4। कितना आएगा, 90/400। और थर्ड है आपका फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी exactly 2 हेड, एक्जैक्टली 2 हेड होना चाहिए। एक्जैक्टली 2 है तो वही हमारा रहेगा 124 अप में 400। ठीक है, हमारा आंसर क्या जाएगा क्वेश्चन का। देखो हमारा कितने टाइम्स जो है हमें बता दिया, मैं 1 हेड भी बता दिया और 2 हेड भी बता दिया। जब 9 हेड की निकलनी है तो आप निकालें टोटल 400, तो 400 में तीनों माइनस कर दो, 400 में से 103 प्लस 124 प्लस 98, ये सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये 9 हेड की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो 400 माइनस इन तीनों ऐड करें हम, आ जाएगा हमारा 325, हम माइनस करें ये हमारा जाएगा 75। तो इट मींस 9 हेड की प्रोबेबिलिटी नहीं दे रखा था तो कैसे आएगा 75 वन में 400। समझ गया अब। और इसको 1 हेड को 90 वन में 400। ठीक है, और 2 हेड एक्जैक्टली 2 हेड की 124/4। स्टूडेंट अभी मैंने जो क्वेश्चन आपको प्रोबेबिलिटी से कहे ये हो आपको समझ में। If you have any doubt, then let me know. Yes, students, if you have any doubt regarding this question, then you can